नमस्कार। मैं अपने जीवन अपने संघर्षों के कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये नगर सरकार भवन है, नगर निगम कटिहार। उसी के प्रांगण से मैं अपनी एक अनकही कहानी जो आप नहीं सुने होंगे वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा है 10 मई 2018 का, और कटिहार में नगर निगम में, कटिहार क्या पूरे बिहार में नगर निगम के जो नगर निगम के कर्मी होते हैं, मजदूर होते हैं, जो आपके घरों का कूड़ा करकट उठाते हैं, उनके संघर्षों की कहानी है। इसी कहानी में से मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अनकही है, आपको पता नहीं होगा। ये 10 मई 2018 को यहाँ पे मैं इसी जगह इन मजदूरों के लिए, इन सफाई कर्मियों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उनके मिनिमम वेजेस के लिए, उनके परमानेंट नौकरी के लिए, उनको सरकारी सुविधा मिले, और जितनी भी कर्मी को एक सुविधा मिलती है, पेंशन वगैरह वगैरह वगैरह, तमाम उनको भी मिले। ये लड़ाई था, कई बार लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और इन सफाई कर्मियों का जो अपना लड़ाई है, अपने अपने स्टाइल में लड़े हैं इन्होंने। लेकिन मैं 10 मई 2018 को एक लड़ाई लड़ा, और उस लड़ाई का परिणाम हुआ कि कटिहार में, पहले परिणाम का मैं बताऊंगा, मैं अपना कहानी बताने से पहले। तो उस लड़ाई का परिणाम ये निकला कि पूरे बिहार में एक ही नगर निगम, उस समय अभी पता नहीं क्या क्या है, इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन नगर निगम के सफाई कर्मियों का एक ही नगर निगम वो कटिहार हुआ करता था, जहाँ पे मिनिमम वेजेस, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, वो ड्राइवर हो, या हैवी व्हीकल गाड़ियों के ड्राइवर हो, या फिर और नगर कर्मी, तमाम लोगों को वो मिनिमम मजदूरी जो है वो सुनिश्चित हुआ। और कई तरह की सुविधाएं जो वंचित थे, उन सुविधाओं को उस आंदोलन में स्टैब्लिश किया गया। यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारियों में से, जिसे उसमें अमर झा जी थे, अजय सिंह जी थे, यहाँ के नगर आयुक्त अजय ठाकुर जी ये तमाम लोगों और कई पदाधिकारियों के बीच हम लोग का वार्ता हुआ, और ये वार्ता सफल होने के बाद ये स्ट्राइक जो है टूट गया, और आज तक जो है नगर के सफाई कर्मियों को इनका फायदा मिल रहा है। इस कहानी का आपको शॉर्टकट में बताए तो ये लड़ाई इस जगह लड़ रहे थे, और लड़ाई के करीब 1 महीना से हम तैयारी किए थे। तो बहुत अलग अलग किस्सा है। नगर पार्षद जो उस समय थे, और बहुत से लोग हमारी इस लड़ाई के अपना व्यक्तिगत लड़ाई ले लिए थे, फिर भी मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाई, जो लॉजिकल एंड होता है वहां तक हमने ले गया। तो ये लड़ाई जिस दिन हो रहा था, उस दिन यहाँ पे 3 मजिस्ट्रेट थे। एक नगर निगम के तरफ से थे, कटिहार के सीओ साहब थे, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी, ये तमाम लोग यहाँ पे आंदोलन के दिन जो डिप्लॉय होता है, इन लोगों का डिप्लॉय था। तो लड़ाई शाम में 7-8 बजे ख़त्म हो गया। किसी भी प्रकार का आप कई बार देखे होंगे वीडियो या फोटो इस लड़ाई का, इसी नगर पंचायत के प्रांगण से आप देखे होंगे, या वार्ता का भी वीडियो आया होगा, वो तो आप पहले देखे ही होंगे। तो कहानी मैं ये कहना जा रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से, जो अनकही है वो ये है कि हम लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा कोई इंटेंशन या मोटिव या मेन सिरा नहीं था कि किसी तरह का कोई किसी को हानि पहुंचाना था, या किसके मन में क्या है। लेकिन ये 10 मई को हम ये आंदोलन लड़े, और आपको आश्चर्य लगेगा कि 18 दिनों के बाद, यानी आने वाले 28 मई, 18 दिनों के बाद 28 मई को मेरे ऊपर एक केस होता है। वो केस होता है कि नगर निगम में आंदोलन के दौरान हम यहाँ के स्टाफ के साथ मारपीट किए, तोड़फोड़ किए, अनलॉफुल असेंबली, गाली गलौज किए, काम में बाधा पहुँचाए।
ये तमाम लोग तरह का आरोप कलेक्ट्रेट के सभागार में पूनम कुमारी उस समय डीएम हुआ करती थी, उनके नेतृत्व में कटिहार के एसडीओ, तत्कालीन एसडीओ नीरज जी और कटिहार के जितने भी राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग थे, ये तमाम लोगों के बीच वहाँ पे एक मीटिंग हुआ और मीटिंग में ये तय किया गया है कि 18 दिनों के बाद, यानी 10 मई को हम आंदोलन किए थे और 18 दिनों के बाद यानी 28 मई को मेरे ऊपर केस किया गया। संविधान में ऐसा भी होता है, भारत में ऐसा भी होता है कि अपराध में 10 तारीख को किया और एफआईआर लॉन्च होता है 28 को। तो ये कटिहार के तत्कालीन जिला प्रशासन का खेल था और 28 तारीख को केस करके मेरे घर में नोटिस चिपका दिया जाता है, इसलिए क्योंकि 30 तारीख को मेरा कार्यक्रम था जेल भरो आंदोलन, वो विस्थापितों के रीस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो इन लोगों ने सोचा कि जिला प्रशासन और तमाम राजनीतिक जो लोग हैं कि 30 तारीख को 30 मई को जेल भरो आंदोलन है, तो जेल भरो आंदोलन से पहले इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या बहाना लगाया जाए, तो तमाम लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाया कि अरे ये तो 10 तारीख को नगर निगम में आंदोलन किया था मजदूरों के लिए, तो उस दिन तोड़फोड़ किया, ऐसा आरोप लगा के इसको पहले क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया जाए, जिसकी पृष्ठभूमि कलेक्ट्रेट में लिखा गया। और तमाम नायकों ने उसमें नीरज जी, तत्कालीन एसडीओ, पूनम कुमारी डीएम और बहुत से लोग थे, क्या नाम लूँ मैं, राजनीतिक लोग, तमाम लोग ये निर्णय लिए और 28 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर किया गया, नोटिस दिया। नोटिस के बाद सभी लोग अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेरा था कि हमको कार्यक्रम करना है, तो बच बचा के फिर 30 तारीख को हम आंदोलन स्टार्ट किए, जेल भरो आंदोलन। और जेल भरो आंदोलन में 30 तारीख को क्या हुआ, फिर 31 तारीख को क्या हुआ, कौन सा षड्यंत्र किस प्रकार से मेरे साथ किया गया कि 31 तारीख को करीब लगभग 11-12 बजे के आसपास मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और दर्जनों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों का हाथ पैर टूटा। वो आप मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। 30 तारीख को मैं वो वीडियो बनाऊंगा जब मैं बताऊंगा कि कलेक्ट्रेट के सामने क्या हुआ था, क्या सच था, क्या झूठ था, क्या अनकही कहानी है मेरी जो आप नहीं जानते होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आपको ये पता होगा कि नगर निगम के सफाई कर्मियों के लिए मैंने लड़ा, जिसमें मिनिमम वेजेस मिले। आप जानते हैं, तमाम सफाई कर्मी भी जानते हैं कि इतने बड़े मुद्दों के ऊपर लड़ा गया और बिना कोई वायलेंस का लॉजिकल एंड तक पहुंचा गया। ये पहली बार है जब कटिहार के नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अहिंसक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो है मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के 28 दिनों के बाद केस किया गया ताकि मुझे पकड़ लिया जा सके। तो ये था नगर निगम के प्रांगण से मेरी एक अनकही कहानी। और ऐसे और किस्से, इसी कहानी से जुड़ा हुआ जो एक पार्ट है, दूसरा किस्सा है जिस दिन हमको अरेस्ट किया गया, वो 30 मई का है। जो 30 मई को आने वाले 30 मई को मैं एक वीडियो बनाऊंगा कलेक्ट्रेट के सामने में रात में, वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तो ये कहानी है नगर निगम के प्रांगण से। और इस लड़ाई के बाद कटिहार के नगर निगम के सफाई कर्मी को मिनिमम वेजेस मिला, ये लड़ाई का हिस्सा था। और आज भी नगर निगम के सफाई कर्मियों के जो व्यक्तिगत या हो, सामाजिक हो, या फिर नगर निगम के मुद्दों को लेके कुछ भी होता है तो वो तमाम लोग हमको याद करते हैं और हम लड़ते रहेंगे। ये किस्सा मैं आपको नगर निगम से बताया, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। शुभ रात्रि।